मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम बायोलॉजी में ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ लिया जिसके अंदर हमने जन्मजात रोग पढ़ लिए यानी आनुवांशिक रोग पढ़ लिए। उसके अलावा हमने असंक्रामक रोग पढ़ लिए। इनसे रिलेटेड जो जो हमारे इंपॉर्टेंट थे या फिर लगभग हमने सारे पढ़ लिए। अब बात करते हैं हम संक्रामक। संक्रामक ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें आज हम पहले बात करेंगे कवक की, उसके बाद प्रोटोजोआ की, और टाइम बचत फिर वायरस जीवाणु द्वारा जनित और बात करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो और आएगा जिसमें हम बात करेंगे वायरस की, क्यों वायरस में डिजीज थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कवक। कवक जिसको हम फंगस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगस। अब एग्जाम में डिजीज ना पूछा जाए पर एक चीज और पूछी जाती है कि कवक की स्टडी को, मतलब जो कवक होता है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसके अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। ये आपको टर्म बहुत याद रखनी है, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तो कवक से जो डिजीज होते हैं उनके अंदर उनका रोग जो पैथोजन होता है, मतलब पैथोजन जिससे रोग होता है हमें, वो नहीं पूछा जाता। ठीक है, इससे सिर्फ यही चीजें पूछी जाती है कि रोग कौन कौन से थे। आपकी एग्जाम में ये पूछा जाएगा कवक से होने वाली बीमारी कौन सी होती है, उसमें 3 दे दिए, एक दूसरी दे दिए, या फिर एक दे दी जाएगी, 3 दूसरे दे दे, आपको पहचानना होगा। तो कवक में सबसे कौन कौन सी होती है? गंजापन, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जो सिर के बाल होते हैं ना वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाए। इसके अलावा दाद, हमारे जो शरीर पे क्या है खुजली सी आने लगती है, जिसे हम स्क्रब करते हैं, अपने नाखूनों वगैरह से स्क्रब करते हैं तो वहां पे एक धब्बा सा बन जाता है, उसे दाद कहते हैं। दमा, दमे में क्या होता है कि जो इसका जो कवक होता है, मतलब जो फंगस होता है, वो हमारे लंग्स में जाके और जो हमारी जो कुपिकाएं हैं उनको जाम करना स्टार्ट करते हैं, यानी उनको उनके अंदर जमा हो जाता है, जिससे हमारे ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है और जिससे हमें दमे की शिकायत होने लगती है। ठीक है, तो ये होता है दमा। दमे के बाद होती है खाज। खाज नहीं ना, हमारे जो शरीर वगैरह पे कहीं कहीं पे खजली होने लगती है, उसे खाज कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बीमारी होती है एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी होती है ना, उसका एक पार्ट, इसे एथलीट फुट कहते हैं, इसका एक पैर है या फिर कोई और ऑर्गन, लगभग इसे पैरों में होती है और कभी कभार एक किसी और अलग ऑर्गन में, उसमें क्या होता है सूजन आ जाती है, हमारे जो बॉडी के पार्ट में सूजन आ जाती है, उसे कहा जाता है एथलीट फुट। बस कवक में इतना ही पूछा जाएगा। इसके अलावा कवक में एक दो बात और करते हैं। कवक अपना पोषण अवशोषण द्वारा करते हैं। जैसे कि कवक आपकी बॉडी में चला जाती है, आपकी बॉडी के अंदर से एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, कुछ चीजें अवशोषित करने लग जाएंगे, जिससे इनका पोषण होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो कवक होता है उसके बीज जो बाहर एक भित्ति होती है जिससे बाहरी खतरे से उनको बचाती है, उसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन की बनी होती है। किसकी होती है? काइटिन की। ठीक, इसके अलावा ये होते हैं मरते हुए जीव, मतलब ये लगभग क्या होता है किसी मरे हुए जीव पे आश्रय रहते हैं, जो मरा हुआ जीव उस पे चिपक जाते हैं, उससे अपना भोजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कवक से इतना ही कुछ है। इसके अलावा बात करते हैं हम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इसमें अदर तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें इतना है कि ये पोरीफेरा संघ का सदस्य होता है। किसका होता है? पोरीफेरा संघ। ठीक है, प्रोटोजोआ हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया क्या होती है? मलेरिया, मलेरिया एक मच्छर द्वारा फैलती है। किसके द्वारा फैलती है? मच्छर द्वारा फैलती है। ठीक है, तो वो मच्छर कौन सा है? मादा एनाफिलिस मच्छर। कौन सा होता है? मादा एनाफिलिस मच्छर द्वारा फैलती है, यानी ये फीमेल मच्छर होती है, मादा एनाफिलिस मच्छर। मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलती है। इसका जो प्रोटोजोआ होता है इसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कहते हैं। कौन सी? मतलब ये होता है कि कोई एक मच्छर है, जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर था, उस पे एक प्रोटोजोआ चिपक जाता है जिसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कहते हैं, जो वो हमारी बॉडी स्किन पे आके बैठकर हमें डंक मारता है, तो वो प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में चला जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। इससे क्या होता है कि हमारी जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो डाउन होने लगती है। ठीक है, अब इसकी एक दवा है, दवा होती है क्विनोन। क्विनोन क्या होता है कि जो ये जंगलों में पैदा सिनकोना वृक्ष, जो सिनकोना वृक्ष होती है उनकी छाल यानी उनकी जो बाहरी परत होती है ना, उससे ये दवाई बनाई जाती है। इसके अलावा मलेरिया दिवस मनाया जाता है, उसे कहता है 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये आपको कुछ खास करके याद रखना है। एक तो ये एक मलेरिया मतलब इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको सारी याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ये बीमारी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बीमारी भी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया देखो जिंदगी में कैसे दिन आए कि बीमारियां भी इंपॉर्टेंट होने लगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं निद्रा रोग। निद्रा रोग में क्या होता है कि इंसान को बहुत ज्यादा नींद आती है और वो पूरे दिन लगभग टाइम बुखार से, फीवर से ग्रसित रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सीसी फ्लाई नामक मक्खी होती है। कौन सी होती है?
सी मक्खी, वो इस रोग की वाहक होती है। ठीक है, इसका जो पैथोजन कौन सा है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ। कौन सा है, ट्रिप्नोसोमा प्रोटोजोआ। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये हमारी जो प्लीहा है, जहां से हमारी आरबीसी बनती है, उसमें सूजन ला देती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हाथी पांव। हाथी पांव में क्या होता है, इसका भी एक वाहक मच्छर होता है, वो होता है मादा क्यूलेस मच्छर। कौन होता है, मादा क्यूलेस मच्छर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आएगा कि सारी डिजीज मच्छरों से ही क्यों होती है, वो आपको मैं बताऊंगा आगे। कौन से होते हैं, मादा क्यूलेस मच्छर। ठीक है, इसका जो रोगजनक कौन होता है, वो होता है वुचेरिया ब्रोंकोपटाई। कौन होता है, वुचेरिया ब्रोंकोपटाई। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना, ये नहीं पूछा जाता है इस एग्जाम में। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही हमारी बॉडी में एक लसीका सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है, तो ये उस पर डैमेज, उसको इफेक्ट डालती है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो कालाजार या फिर दमदम बुखार। ठीक है, तो ये किससे होता है, ये होती है बालू मक्खी या फिर सैंड मक्खी कहा जाता है, जो हमारे घरों में होती है ना, बालू मक्खी सैंड मक्खी, वो होती है। इससे क्या होता है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ियां, वो डैमेज होती है और उसमें होल से होने लगती है। ठीक है, और इसका रोगजनक कौन होता है, वो होता है लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अबोबियसिस। कौन सी होती है, अबोबियसिस। इसमें भी घरेलू मक्खी होती है, घरेलू मक्खी के अलावा कॉकरोच। अब हम क्या करते हैं कि जो खाने में मक्खी पड़ गई तो क्या काट निकाल के बाहर फेंक देते हैं, वो खाना खा लेते हैं, तो वो नहीं खाना चाहिए, ये होती है उसी के कारण होती है। ठीक है, उसके अलावा डायरिया या पेचिस, इसमें क्या होता है, हमारे दस्त बहुत ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो इसका वहां कौन रोगजनक क्या होता है, एंटी अमीबा जिंजीविला। कौन होता है, एंटी अमीबा जिंजीविला। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं पायरिया तो हमारे मतलब बहुत लोगों में होता है, मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों से खून आना। ठीक है, हम जिसे कोई ठंडी चीज खा ले तो जनजन की आवाज आना, वो होती है पायरिया। तो इसका भी क्या होता है, एंट अमीबा जिंजीविलिस। कौन होता है, एंट अमीबा जिंजीविलिस, यानी डायरिया और पायरिया का एक ही रोगजनक होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोटोजोआ। ये आपके बारे में इतना कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ इनमें डिजीज के नाम पढ़ लेगा तो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आराम से जाएंगे, क्योंकि इसमें डिजीज के अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। मैं आपको बताऊंगा एक दिन, इनकी ट्रिक भी बताऊंगा, पर एक दिन अभी आप थोड़े से इनको एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, तो हमें ट्रिक याद करने में इजी रहेगा। तो अदरवाइज कोई और भी क्वेश्चन बन जाए तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ कवक द्वारा कौन सी होती है, गंजापन, दाद, दमा, खाज, एथलीट फूड। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी होती है, मलेरिया होती है, निंद्रा रोग होती है। ठीक है, इसके अलावा हाथीपांव जिसे फाइलेरिया भी कहते हैं, इसके अलावा कालाजार जिसे दमदम बुखार भी कहते हैं, इसके अलावा अमोबियसिस, इसके अलावा डायरिया पेचिस, और इसके अलावा पायरिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनसे तो क्या होता है, बीमारी का नाम ही पूछा जाता है। इसके अलावा जो जीवाणु और वायरस बचे हैं ना, उनसे नाम भी पूछा जाता है, उनके बारे में भी पूछा जाता है, और अदर चीजें भी पूछी जाती है, तो वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके बाद बात करें जीवाणु। जीवाणु क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होता है, मतलब इसमें कोशिकाएं एक से ज्यादा होती है। क्या होती है, यानी जीवाणु एक कोशिका भी हो सकता है और मल्टी कोशिका भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, मैंने आपको कवर में बताया था कि इसकी स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। तो जीवाणु की स्टडी को क्या कहता है, बैक्टीरियोलॉजी। क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, इसका आकार होता है 2 से 10 माइक्रोमीटर। क्या होता है, 2 से 10 माइक्रोमीटर, यानी बहुत सूक्ष्म होता है, हमें आंखों से नहीं दिखाई देता। इसके अलावा बात करते हैं तो जीवाणु में जनन, फर्टिलाइजेशन, प्रजनन की तरीका, तो वो होता है विखंडन द्वारा, यानी विखंडन द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं खोज में ऐसी कहानी है कि एक वैज्ञानिक थे एंटोनी वॉन लुवेनहोफ। कौन थे, एंटोनी वॉन लुवेनहोफ। उन्होंने क्या किया कि एक कोर्क का टुकड़ा लिया, जो हमारे जो आपने गोला नहीं खाया कभी, उसके ऊपर एक ढक्कन लगता है कोर्क, उसका टुकड़ा लिया, उससे सूक्ष्म दृष्टि से देखने लगे तो उनको उसमें कुछ ऐसी संरचनाएं मिली। ठीक है, ऐसी संरचनाएं मिली। ठीक है, तो इनको खोज किसने की थी, एंटोनियो वॉन लुवेनहोफ ने। ऐसी संरचनाएं मिली तो इसका इन्होंने नाम नहीं रखा, तो नाम इसका किसने रखा, नाम देने से दिया एरेनबर्ग ने। किसने किया, एरेनबर्ग ने। किसने किया, एरेनबर्ग ने। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो जीवाणु को कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल तरीके से भी इनको बनाया जा सकता है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से इनका संवर्धन किया जा, बढ़ाया जा सकता है।
तो इस पे कार्य किसने किया था? रोबर्ट कोच ने। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। बैक्टीरिया स्टडी, बैक्टीरियोलॉजी, आकार 2 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसके अलावा इनमें जनन विखंडन द्वारा, इनकी खोज, बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वॉन लुएगो ने। ठीक है, बैक्टीरिया नाम किसने दिया? वो दिया था एरेनबर्ग ने। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, या फिर कृत्रिम संवर्धन द्वारा बनाना किसने किया, स्टार्ट किया था? रॉबर्ट कोच ने। अब एक तो पिता के बारे में, जो जैसे बैक्टीरिया के फादर किसे कहते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान का फादर किसे कहते हैं? वो कहते हैं लुवेनहोक को, क्योंकि इन्होंने ही खोज की थी, तो इसलिए इन्हीं को इसका फादर कहा जाता है। अब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है लुईस पास्चर को। किसको कहा जाता है? लुईस पास्चर को कहा जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीवाणु का, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? उसे कहा जाता है रॉबर्ट कोच को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट कोच को। अब क्या होता है? जीवाणु की जो बाहर की कोशिका भित्ति होती है, बाहर की, जिसे वो बाहरी चीज से प्रोटेक्शन दे, वो होती है प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड की। ठीक है, तो अब जीवाणु में है 9-10 बीमारियां हैं, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जीवाणु यानी जीवाणु जो हमारा जीवाणु जनित रोग की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टीबी। क्या इसकी बात करें? टीबी। टीबी के 3 नेम है। टीबी भी कहते हैं इसे, तपेदिक भी कहते हैं, और इसे क्षय रोग भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तपेदिक रोग कहते हैं, टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, और क्षय रोग कहते हैं। ठीक है, अब इसका रोगवाहक कौन होगा? मतलब इसको, सॉरी रोग नहीं, रोगवाहक, रोगजनक कौन होगा जो रोग को बनाता है? उसे कहते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, यानी ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, अब बात करते हैं तो ये इफेक्ट कहां पे डालता है? तो टीबी में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा खांसी आती है, पूरे दिन खांसी आती है, थोड़ा फीवर सा रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमारे फेफड़े होते हैं ना, उनको डैमेज करता है। फेफड़े के ऊपर एक प्लूरल झिल्ली होती है, जो ऐसे हमने मारा अपने चेस्ट पे, तो वो क्या प्लूरल झिल्ली है ना, वो हमने जो ऐसे थपड़े मारा उसको सहन कर लेती है। तो ये क्या करता है? जो प्लूरल झिल्ली है ना, प्लूरा झिल्ली है, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, यानी फेफड़ों की प्लूरल झिल्ली को प्रभावित करता है, यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बीसीजी का टीका। किसका? बीसीजी का टीका। ये बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके 48 घंटों के भीतर इसे बच्चे को लगा दिया जाता है। किसका टीका? बीसीजी का टीका बच्चे के जन्म के 48 घंटों में लगा दिया जाता है उसे। इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। क्या होता है? बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन। ठीक है, इसका एक इलाज और भी होता है, उसे कहते हैं डॉट। क्या कहते हैं? डॉट। ये 6 मंथ का इलाज होता है। आज के टाइम जिस बंदे को टीबी होती है उसको यही ट्रीटमेंट दिया जाता है, डॉट का ट्रीटमेंट दिया जाता है, 6 महीने दवाई लेनी पड़ती है उसको। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो दूसरी बीमारी होती है टाइफाइड कहते हैं, टाइफाइड, और इसे हमारे आम भाषा में कहते हैं म्यादी बुखार। म्यादी बुखार ये होता है साल्मोना टाइफाइड जीवाणु द्वारा। किससे होता है? साल्मोना टाइफाइड जीवाणु द्वारा। ये क्या करता है? हमारे डाइजेस्ट सिस्टम पर डिफेक्ट डालता है, यानी ना तो हमें कुछ खावा पचने देता है, ना कुछ खाने देता है। ठीक है, और हमें हल्के लिए बुखार रहती है। ठीक है, अब इसका इलाज तो वही है, जैसे नॉर्मल डॉक्टर दवाइयां वगैरह लिख के देता है, जो फीवर की लिखता है वही से, लेकिन इसका एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? विडाल टेस्ट। ये होता है कि ये हम अगर दूषित पानी पी ले या फिर दूषित भोजन खा ले तो उससे ये बीमारी हो जाती है। ठीक, उसके अलावा होता है हेजा। हेजा आपने नहीं सुना है आम भाषा में किसी को? क्या तेरे के जो रे, तो हेजा, हेजे को कहते हैं कोलेरा। क्या कहा जाता है? कोलेरा। तो इसका जीवाणु भी होता है विब्रियो कोलेरी। क्या होता है? विब्रियो कोलेरी। ये भी डाइजेस्ट सिस्टम को इफेक्ट डालता है। हमने जो खाया तुरंत उसकी उल्टी गिर जानी, हमने जो खाया तुरंत उसकी उल्टी गिर जानी। बारी बारी उल्टी डालने से क्या होता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगर इस पे टाइम से अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो इन व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें निमोनिया। इसके बाद बात करते हैं निमोनिया। ये बच्चों में बहुत जल्दी होता है बीमारी। ठीक है, बच्चों में होती है। इसका वाहक होता है डिप्लोकोकस निमोनी। क्या होता है? डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु होता है, वो होता है डिप्लोकोकस निमोनी जीवाणु होता है। इसमें क्या होता है? जो फेफड़े होते हैं उनमें कुपिकाएं होती है छोटी छोटी, जिसे एलवी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलवी। उनको डैमेज करता है। ये क्या कहता है? उनको डैमेज करता है, फेफड़ों की कुपिकाओं को डैमेज करता है। ठीक है, इसके बाद थे प्लेग, जिसे कहा जाता है काली मौत। क्या कहा जाता है? काली मौत। ये हमारे इंडिया में फैली थी
जो 20वीं सदी में ये हमारे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उससे कुछ टाइम पहले इंडिया में फेंके, बहुत भयंकर फैली। इसका वाहक कौन होता है? इसका चूहा होता है। इसमें क्या होता है कि चूहा होता है, उस पे एक जीवाणु होता है जिसे क्या कहते हैं? पास्चुरेला पेस्टिस। क्या कहते हैं? पास्चुरेला पेस्टिस। क्या कहते हैं? पास्चुरेला पेस्टिस। ये जीवाणु इस चूहे पे होता है। ये चूहा क्या करता है? जैसे किसी चीज को खा गया तो उसको हम खा लें, या फिर चूहा सीधा में मतलब कट मार दे, तो वो होता है, उसके कारण होता है। ठीक है, किसके कारण? इसके पास्चुरेला पेस्टिस, चूहे द्वारा इसका वाहक होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो एक होता है टिटनेस। टिटनेस आपने नहीं सुना होगा, किसी की चोट लग गई है, किसी प्रकार की चोट लगी तो घर वाले कहते हैं टिटनेस का टीका लगाया। तो इस ये किसका नाम था? कोलिस्ट्रेडियम टिटेनी। किसका नाम है? कोलिस्ट्रेडियम टिटेनी। कोलिस्ट्रेडियम टिटेनी के कारण होता है। ये क्या करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को डैमेज करता है, यानी हमारे नर्वस सिस्टम और तंत्रिका तंत्र को डैमेज, हमारा ब्रेन है एकदम काम करना बंद कर देता है अगर इस पे टाइम पे ध्यान। इसे लॉक जॉ भी कहते हैं, यानी हमारे जो जबड़े होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब कितनी कोशिश कर लो जबड़े नहीं खुलते, तो इसे लॉक जॉ भी कहा जाता है। और इसमें वैक्सीन क्या होता है? इसमें डीपीटी का टीका लगाता है, जिसे डीपीटी फुल होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनियम। इसमें क्या होता है कि हमें किसी लोहे से चोट लग गई, तो ये लोहे के कारण नहीं फैलता। ये क्या करता है कि किसी जंग आई हुई लोहे की से हमें चोट लगी, तो उस जंग में क्या होता है? ये जीवाणु होता है, कौन सा? कोलिस्ट्रेडियम टिटेनी। अगर लोहे में ना हो तो हमें जो चोट लगी है, अगर उस पर मिट्टी लग जाए तो ये मिट्टी में भी होता है, ये हवा के द्वारा भी फैल सकता है और पानी के द्वारा भी फैल सकता है। तभी तो लोग कहते हैं कि चोट लगे इससे पानी ना गिर जाए। ठीक है, तो क्या होता है? कोलिस्ट्रेडियम टिटेनी ये हर जगह होता है लगभग, तो ये चोट लगी होती है उस घाव पे भी आ जाता है, जिससे हमें टिटनेस हो जाता है। ठीक है, इसे लॉक जो भी कहते हैं। इसकी वैक्सीन होती है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। ठीक है, इसके बाद होती है सिफिलिस। सिफिलिस होती है ये हमारे जननांग, ये जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज करता है। तो इसमें क्या होता है? टिपोनामा पैलिडियम नामक एक जीवाणु होता है जिससे हमें इफेक्ट करता है, और ये सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज है, मतलब ये सेक्स द्वारा एक दूसरे से फैलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? शिशन को प्रभावित, यानी जो हमारा लिंग होता है उस पे घाव पड़ जाते हैं, घाव छाले से बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो एक और डिप्थीरिया। क्या होता है? डिप्थीरिया। ये किससे होता है? ये होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, एक जीवाणु होता है जिससे होता है। ये हमारे श्वसन तंत्र यानी वही हमारे फेफड़ों को डैमेज करता है। ठीक है, और इसका इलाज में डीपीटी है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं तो काली खांसी यानी बहुत ज्यादा खांसी आनी। ठीक है, इसे कहा जाता है पर्टुसिस। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पर्टुसिस। क्या कहा जाता है? पर्टुसिस। इंग्लिश का नाम इसको ज्यादा याद रखना, काली खांसी बहुत को पूछा जाता है। इसे हिमोफिल्स पार्टुसिस कहा जाता है, जीवाणु द्वारा होता है। इसे किससे होता है? हिमोफिल्स पार्टुसिस जीवाणु द्वारा होता है। यह भी हमारे श्वसन तंत्र को डैमेज करता है, यानी लंग्स को डैमेज करता है, तो इसका भी इलाज डीपीटी है। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया पार्टुसिस और टिटनेस। ठीक है, इसके अलावा होता है कुष्ठ रोग। आपने नहीं देखा होगा, कुछ बुजुर्ग होते हैं ऐसे चलकर चलते हैं, झुके हुए चलते हैं आगे, तो उनमें होता है कुष्ठ रोग, जिसे लेप्रोसिस कहते हैं। और ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी स्पिनल कॉर्ड होती है, रेड हड्डी, उसको डैमेज करता है और ये हमें ऐसे झुक के चलना पड़ता है। इसके अलावा होता है गोनोरिया। इसे कहना है नाइसेरिया गोनोरियाई। ये हमारे मूत्र मार्ग यानी हमारा जो हम मूत्र त्यागते हैं उस मार्ग में क्या ये सूजन ला देता है। तो ये होगी हमारी बैक्टीरिया द्वारा जनित रोग। इसमें आपको क्या एक अच्छी चीज देखी कि आपने इसका जो भी रोगजनक है जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, तो इसके अंत में आ गया ट्यूबरकुलोसिस। टाइफाइड को होता है टाइफाइड आ गया। इसके अलावा हेजम आता है, हेजम इंग्लिश कोलेरा कहा जाता है, तो इसमें लास्ट में कोलेरी। ठीक है, इसके अलावा निमोनिया आ गया लास्ट में। ठीक है, प्लेग में पेस्टिसिस आ गया। ठीक है, टिटने में टिटेनिया आ गया, सिफिलिस में पैलिडियम आ गया, डिप्थीरिया में डिप्थीरिया आ गया, और पार्टुसिस यानी काली खांसी में पार्टुसिस आ गया, लेप्रोसी में लेप्री आ गया। यानी आपको इसके रोगजनक है ना उसको याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको जो मतलब आप ऑप्शन देख के भी लगा सकते हो आराम से। तो ये हमारा हुआ जीवाणु जनित। अब हमारा एक और बचा है रोगों में, वो है वायरस। ठीक है, अब जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे वायरस में लगभग 15 से 20 बीमारियां हैं जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने कवक द्वारा पढ़ लिया, प्रोटोजोआ द्वारा पढ़ लिया, जीवाणु द्वारा पढ़ लिया, जीवाणु के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा एक बचा वायरस जो हम नेक्स्ट करेंगे। तो कैसा लगा आपको कंटेंट?
कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।